प्यारे स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज सुबह समय के लिए। प्रभु जी, पर पवित्र नाम में पिता के हजूरी में हम आते हैं, हमारे ऊपर दया कर। पिता, आज सुबह जब हम तेरा वचन सुनेंगे, हमारे आत्मा और शरीर और प्राण के लिए, शुद्धिकरण के लिए, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु, तेरा वचन के द्वारा हमको शुद्ध कर, हमको पवित्र कर, ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार अनुरूप बन जाएं। तेरे नाम को हमारे जीवन से महिमा पाए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। डेली ब्रेड वचन की सेवकाई में जितना लोग शामिल है, आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम पेश करते हैं और सबको जय मसीह की। खुदा सबको आशीष दे। आज का मैसेज में शायद मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लेंगे, ये नॉर्मल नहीं है। हर डेली ब्रेड का सुबह जो सेवा है, उस सेवकाई में ज्यादा से ज्यादा 12-13 मिनट के अंदर होगा या 15 मिनट के अंदर होगा। लेकिन आज का मैसेज थोड़ा स्पेशल है। खुदा का आत्मा का गवाही से मैं बोल रहा हूँ, शायद थोड़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग माफ करें, क्योंकि रोज नहीं होते हैं। तो रोज हमारे डेली ब्रेड का समय 15 मिनट के अंदर होगा। आज परमेश्वर का आत्मा आपको बोलने के लिए मुझे दिया हुआ वचन पहले शमूएल 26 अध्याय उसका 9 आयत। दाऊद ने अबीनेर से कहा, उससे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। आज का मेरा विषय है, यहोवा का अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं रखना, सजा मिलेगा। बहुत सीरियस एक मैसेज है आज बोलने के लिए। प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई दे रहा है। यहां पर दाऊद को मारने के लिए शाऊल पूरा कोशिश में है। उस समय परमेश्वर का आत्मा का ओर दिया हुआ एक वार्निंग है। दाऊद को मार डालने के लिए जिसका अभिषेक खोया शाऊल कोशिश कर रहा है। उसका कारण है जेलसी। खुदा ने दाऊद को राजा का जगह पर ऊंचा किया है। तो दाऊद उनके साथ जो सेवक लोग हैं, उनको बोला हुआ बात है जो अभी हमें इधर पढ़ा है। दाऊद का सेवक लोगों को मौका मिला शाऊल को मारने के लिए, तो दाऊद बोलते नहीं, उसका नष्ट ना कर, उसको मारो ना। फिर बोलते हैं, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। दाऊद का जगह में हमें तो क्या करना था? मुझे मौका मिल गया, मैंने उसको दिखाऊंगा। मैं मौका ढूंढ रहा था उसके ऊपर बदला लेने के लिए। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया हुआ दाऊद, उनका फासला बहुत हम ध्यान देने वाली बात है। जब वचन पढ़ता है, 2 बार दाऊद को मौका मिला है शाऊल को मार डालने के लिए। 24 अध्याय में भी, पहले शमूएल 24 अध्याय में भी, 26 अध्याय में भी 2 बार मौका मिला। शाऊल काफी समय से दाऊद का पीछे पड़ा हुआ है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है दाऊद को। इस समय शाऊल के ऊपर अभिषेक नहीं है, शाऊल के ऊपर दुष्टात्मा है। आपको मालूम है, वचन में लिखा है 3000 लोग शाऊल का सेना में है। लेकिन इस समय दाऊद का चिंता क्या है?
अभी उनके ऊपर अभिषेक है या नहीं है, डजंट मैटर। एक समय में इनके ऊपर अभिषेक था। हम एक संदेश में देना चाहते हैं, हम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, चाहे चर्च चाहे व्यक्ति। हम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। हम उस मंदिर को नाश करने के लिए कोशिश नहीं करना, किसी चर्च को नाश करने के लिए कोशिश नहीं करना, किसी प्रभु का दास को दासी को नाश करने के लिए कोशिश नहीं करना। कीमत चुकाना पड़ेगा। आपके ऊपर, ये वचन सुनने वाला आपके ऊपर खुदा ने किसी अभिषिक्त को ठहराया है या किसी पास्टर को ठहराया है। क्यों? आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, आपको अगुवाई देने के लिए, आपको डांटने के लिए, आपको सुधारने के लिए। आपको ऊपर खुदा ने ठहराया हुआ जो सेवक है, जो अभिषिक्त है, शायद वो पढ़े लिखा नहीं होगा, शायद जैसे आप चाहते हैं सुंदर नहीं होगा, चाहे वो गरीब होगा, उनका वो बड़ा अमीर नहीं होगा। आपका नजर में बहुत तेरे कमियां कटियां शायद उस पास्टर का, उस अगुआ के जीवन में होगा, लेकिन अभिषिक्त के खिलाफ मूवमेंट नहीं करना, अभिषिक्त के खिलाफ कदम नहीं उठाना, अभिषिक्त के खिलाफ हाथ नहीं उठाना, पक्का पनिशमेंट, सजा मिल जाएगा। उसका श्राप सिर्फ आपके ऊपर नहीं, पीढ़ी पीढ़ी तक उसका श्राप चलेगा। 26 अध्याय उसका 19 आयत में उसके लिए सबूत मिल जाते हैं। मैं एक बात आपको बोलना चाहता है, इस समय में मसीह लोगों के बीच में सबसे बड़ा एक सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है। यह मैसेज इस समय के लिए बड़े सीरियस है। अगर आपका जीवन में किसी परमेश्वर का अभिषिक्त के खिलाफ, किसी चर्च के खिलाफ, किसी प्रभु का दास के खिलाफ अगर आप कुछ बोला है, किया है, अभी आपको खुदा के आत्मा गवाही दे रहा है, माफी मांगे, नहीं तो शैतान खत्म करेगा आपको भी, आपका पीढ़ी को भी। शैतान आपको वंचित ना करे। जब प्रभु का वचन जब पढ़ते हैं, ये पवित्र आत्मा का फल नहीं है। सकरिया नबी 3 अध्याय पगली आयत में जब हम पढ़ते हैं, शैतान का काम है दोष लगाना यहोशू के खिलाफ। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10 आयत में हम पढ़ते हैं, शैतान का काम है दोष लगाना। ये शैतान का काम है। ये वचन सुनने वाला मेरा शिष्य भाई बहनों, परमेश्वर का कोई भी दास मुझे आवाज सुनते हैं, आपको परमेश्वर के आत्मा बोलते हैं, इस लड़ाई में लड़ने के लिए आपको जरूरत नहीं। अगर कोई विश्वासी, अगर कोई प्रभु का दास, अगर आप अभिषिक्त है, अगर आपके खिलाफ कोई दोष लगा रहा है, आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है, आपके खिलाफ कोई काम कर रहा है, आप रिस्पॉन्स ना करो, क्योंकि वचन कहते हैं इस लड़ाई में लड़ने का आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लड़ाई परमेश्वर का है। वचन में लिखा है परमेश्वर की अभिषिक्त का लड़ाई परमेश्वर खुद करेगा। एक पागल के समान, एक बेवकूफी के समान तो चुप रह लो। किसी के साथ बदला लेने के लिए कोशिश नहीं करना, प्रार्थना करना है, सिर्फ प्रार्थना करना है। इधर देखिए, दाऊद को 2 बार मौका मिला शाऊल के ऊपर बदला लेने के लिए, लेकिन दाऊद शाऊल को मारा नहीं है। उसके बाद 26 का 21 जब बात पढ़ते हैं, शाऊल को पता चल गया मुझे मारने के लिए दाऊद को मौका मिला था, लेकिन किया नहीं। तब
शाऊल रोया और उनका गलती को माना। बोलता है शाऊल दाऊद को, बोलता मेरे बेटे, 26:17 आयत में लिखा है। और दाऊद को वंदन नमस्कार बोलते हैं, लेकिन एक स्थायी मनफुराना शाऊल के जीवन में हुआ नहीं। प्रभु का धन्यवाद। दाऊद ने शाऊल का वस्त्र का एक टुकड़ा काटा था, उसके लिए दाऊद परमेश्वर से माफी मांगा। ये एक सही धार्मिकता का स्वभाव, पवित्र आत्मा पाया हुआ एक विश्वासी का, एक सेवक का यही लक्षण है। याद करें, परमेश्वर अभिषेक को, अभिषिक्त को बहुत ध्यान देते हैं, बहुत कीमत देते हैं। 26:25 आयत में शाऊल बोलता है, एक दुश्मन, दाऊद का दुश्मन है शाऊल, वो क्या बोल रहा है? तू जय पाएगा। 26:25 में लिखा है तू जय पाएगा। वहां में एक संदेश है, आपका दुश्मन आपको बोलने जा रहा है मैं हार गया, तू जीत गया है। ये परमेश्वर ऐसे कुछ बातें करने जा रहा है, मुझे मालूम नहीं कौन है, जो आपका विरोध काम करते हैं, जो आपके खिलाफ बातें करते हैं, वो अपने मुंह से आपको बोलने जा रहा हूं मैं हार गया, आप जीत हासिल कर रहा है। क्योंकि 26:23 में क्यों दाऊद ने ऐसे किया है? क्योंकि दाऊद को मालूम है बदला लेना परमेश्वर का काम है। रोमियो का पत्र 12:9 में लिखा है। इसलिए हम उसके लिए प्रार्थना करें ताकि हमारा जीवन भी अभिषेक के खिलाफ, अभिषेक के खिलाफ कोई कदम ना उठाए। मैं फिर बहुत प्यार से, नम्रता से आपको बोलने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर का वचन में साफ लिखा है, यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। परमेश्वर का वचन कभी कैंसिल नहीं होगा। अभिषिक्त का मतलब नियुक्ति, परमेश्वर जिसको नियुक्त किया है, परमेश्वर ने जिसको अभिषेक किया है उसके साथ खेलना नहीं। हालेलुया। ये जो मैसेज है बाहर लोगों के लिए नहीं, जो अपने आप को समझते हैं हम प्रभु का लोग हैं, मसीह लोग हैं, उनके साथ परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। जाने अनजाने, जाने अनजाने ये स्वभाव आज मसीह लोगों के बीच में बहुत बढ़ रहा है। ऑनलाइन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा। अभी देखिए बाइबल में एग्जाम्पल बहुत है। आहाब इजबेल का न्याय देख लो। आहाब इजबेल परमेश्वर का अभिषिक्त के खिलाफ मूवमेंट किया, कदम रखा। पिछले दिनों में हमने सुना है उनके जीवन में क्या हुआ। शाऊल दाऊद, शाऊल का ऊपर परमेश्वर का न्याय कैसे आया हमको पता है। इसीलिए परमेश्वर का दासों को, अभिषिक्तों को बदनाम करना, निंदा करना बहुत खतरनाक बात है। माफ करना, ये बहुत शायद सुनने वाले लोगों के क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं। मैं एक दो एग्जाम्पल बोलना चाहता। मैं एक बार अमेरिका में था, किसी प्रभु का दास ने मुझे बोला, किसी प्रभु का अभिषिक्त को एक चर्च में प्रोग्राम दिया, उसके बाद उसके खिलाफ किसी ने उधर कुछ बात फैलाया, फैलाने के कारण उसको मिला हुआ प्रोग्राम कैंसिल किया गया है। वो प्रभु का अभिषिक्त रोया बहुत, मुझे पर्सनली मालूम है ये चीज। लेकिन जिसने उस अभिषिक्त का प्रोग्राम कैंसिल कर उनके खिलाफ कदम उठाया, वो 1 महीना भी लंबा आयु नहीं था, उसका पगले वो मर गया। अमेरिका में और एक चर्च है, मैं नाम बोलना नहीं चाहता, बहुत परमेश्वर का अभिषिक्तों को सताया,
दुखी किया। उस चर्च ने किसी प्रभु का दास का बोला, भागो इधर से, भाग जाओ। मुझे अच्छी तरह मालूम है, शहर में बोलना नहीं चाहते। अमेरिका में बहुत बड़े एक चर्च था, लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ, वो चर्च 5-6 टुकड़ा हो गया। आज उस चर्च में पुलिस खड़ा है। अभिषिक्त के खिलाफ कदम नहीं उठाना, अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाना। कुछ साल पहले अमेरिका में, कनाडा में एक बाइबल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। मैं मांगा नहीं, उन्होंने काफी बातचीत करके मुझे डॉक्टरेट देने का बात किया। मेरे कोवर्कर से मैंने पूछा, मैं डॉक्टरेट लेना या नहीं लेना। ज्यादा से ज्यादा लोग बोले, पास्टर जी वो लोग आपको आदर कर रहे, ले लो। परमेश्वर का सेवकाई में बहुत सालों से है, आदर करते। मैं मांगा नहीं, वो खुद एक बड़ा फंक्शन में मुझे डॉक्टरेट दिया। ये किसी क्रिश्चियन न्यूज़पेपर में आया। एक पास्टर ने उसका खिलाफ बहुत लिखा, मेरे खिलाफ। केरला से एक पास्टर ने मुझे फोन करके बोला, पास्टर जी आप कोई जवाब नहीं देना, कोई जवाब नहीं देना, चुप रह लो आप। मेरे मन में दुख होता, मुझे फालतू के डॉक्टरेट से मुझे क्या फायदा है। उससे पहले भी मैं प्रभु का वचन का सेवा कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको दुखी से डरते हुए बोलना चाहते हैं, जिन्होंने उस न्यूज़पेपर में मेरे खिलाफ खबर डाला, 1 हफ्ता भी उनकी आयु नहीं था। इसी तरह खुदा ने मुझे दिया हुआ सेवकाई, जो मुझे जानते हैं मालूम है, बच्चों का सेवा है, काफी चैरिटी सोशल सेवकाई में हम शामिल हैं। एक पास्टर ने हमारे सेवकाई के खिलाफ बहुत रुकावट डाला। कुछ साल पहले मुझे मदद करना बोला, बहुत लोगों को रुका, मदद रुका बहुत। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं चुपचाप प्रार्थना करते रहा। मैं आपको बोलने के लिए, खुदा ने उस परिवार को खत्म कर दिया। उस परिवार में 4 मेंबर था, तीनों खत्म हो गया। ओ भयानक बात है। हम खुदा से डरना चाहिए, हम खुदा से डरना चाहिए। मैं पंजाब में जब सेवा शुरू किया, एक परिवार मेरे खिलाफ, सेवकाई के खिलाफ बहुत तंग किया, बहुत तंग किया। मैं फूट कर रोया। उन्होंने बहुत गांवों को मेरे खिलाफ इकट्ठा किया, मेरे खिलाफ बड़े योजना बनाया। मैंने कोई बदला नहीं लिया। लोग मेरे साथ आया मुझे हेल्प करने के लिए, लेकिन मैंने सारे बातें प्रभु का हाथ में दिया है। हालेलुया। मैं डरते हुए बोलने के लिए चाहते हैं, उस फैमिली में, बहुत मेंबर वाले फैमिली में, एक ही मेंबर रह गया। सभी प्रॉपर्टी बेच कर चले गए। बड़े डर के साथ मैंने आपको बोलने के लिए चाहता है, ये सिर्फ मैं ही बोल सकता है और कोई बोल नहीं सकता। इसलिए मैंने कल आपको बोला था, परमेश्वर का वचन हमारे सुधार के लिए, हमारे करेक्शन के लिए है। हालेलुया। और एक व्यक्ति ने किसी पास्टर के खिलाफ ऐसे बोला बाहर, अगर पैसा समुद्र में डाल दो फिर भी फलाना पास्टर को हेल्प भी नहीं करना। परमेश्वर का सेवकाई के खिलाफ, परमेश्वर का अभिषिक्त के खिलाफ हाथ उठाना बहुत खतरनाक बात है। ये अनुग्रह का युग है। शायद परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलेगा, परमेश्वर आपको माफ करेगा। इसलिए कल का जिंदगी आपको है या नहीं हमको पता नहीं। यहोशाफात बहुत गलती किया, लेकिन यहोशाफात ने रोया, इकरार किया, परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया है। इसलिए किसी कलीसिया को, चर्च को नुकसान पहुंचाना, कीचड़ फेंकना, बदनाम करना, प्रूफ इकट्ठा करना, षड्यंत्र बनाना, साजिश बनाना, ये सारे परमेश्वर का लोगों के लिए शोभा नहीं। सिर्फ शोभा नहीं, वचन के अनुसार ये सजा का हकदार है। इसीलिए हम परमेश्वर का लोग, परमेश्वर का दया के ऊपर भरोसा रखकर, हमारे जीवन में ऐसे कुछ बात हो गया, हम खुदा से माफी मांगे, शुद्धिकरण प्राप्त कीजिए। खुदा इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु,
एक स्पेशल मैसेज आज मैंने सुना है। खुदाई वचन के सामने कोई भी अपना दिल कठोर ना कर सके। जैसे दाऊद ने अपने सेवकों को कहा शाऊल को मारना नहीं, उस समय उसके ऊपर अभिषेक नहीं था, दुष्ट आत्मा था, लेकिन एक बार उसके ऊपर अभिषेक आया, दाऊद उसका कदर किया है। इसी तरह प्रभु तेरे दासों को आदर करने के लिए मदद सहायता करे। तेरे अभिषेक के खिलाफ जाने अनजाने हमारे जीवन से कोई भी बात होने ना दे प्रभु। इसी तरह पवित्र आत्मा की फल हमारे जीवन में होने के लिए मदद सहायता करे। यीशु नासरी के नाम में अभिषेक के खिलाफ बहुत तेरे जगह में जो दुष्ट आत्मा कार्य करते हैं, यीशु का नाम में नष्ट करते हैं। अभिषेक के खिलाफ जो षड्यंत्र है, जो साजिश चला रहा है, यीशु का नाम है, मैं उस मूवमेंट को, स्पिरिट को ब्रेक डाउन करता है। यीशु का नाम है, मदद सहायता करे। प्रार्थना सुन धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू।